प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी की ओर ले जाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, पृथ्वी में मिस्र देश का राजा फिरौन, उसके अधीन में, अपने अंडर में वो इजराइलियों को, जो कि बहुत तकलीफ देता था, उनको तरह तरह से काम करवाता। अगर पुआल बनाना होता था तो उनको मेहनत करने के लिए उनको कहता था जाओ खुद जाकर जंगल से पुआल बनाने का सारा सामग्री, मिट्टी, गाड़ा वगैरह सब लेके आओ और खुद करो। बहुत तरह से किसी न किसी तरह से उनको ताड़ना देता था, क्योंकि उसे वो लोग पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? कि वो जो इजरायली लोग थे उन पर ईश्वर की आशीष थी और वो लोग बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं बहुत थोड़े शब्दों में इस बात को आपके सामने में रखना चाहती हूँ। एक बार की बात है, जब उन लोगों ने अपने दुख में, मुसीबत में अपने साथ परमेश्वर को उन्होंने पुकारना शुरू किया, रोना शुरू किया, करहाना शुरू किया और प्रभु को पुकारा, प्रभु हमें बचा, कौन हमें बचाएगा? तब स्वर्ग का परमेश्वर, जो सारे कायनात का मालिक है, जो आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। और तब उसने एक दास को भेजा, उसका नाम था मूसा। और मूसा जाकर उन लोगों को किस प्रकार फिरौन के वश से छुड़ा कर लाता है, हम इस कहानी में देखते हैं। जब वो वहां से अगुवाई करते हुए ला रहा है, उस देश से लेकर आ रहे हैं, रास्ते में जंगल है, पहाड़ है, और लेकिन इन लोगों को मैदान मैदान रास्तों से लेकर आ रहे हैं। अंत में सामने में बहुत बड़ा समुद्र है, रेड सी, जो लाल समुद्र, उसके सम्मुख लाकर मूसा अपने लोगों को खड़ा कर देता है। और ये समुद्र को देखकर लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए हो क्या? और जब वो लोग पीछे घूम कर देखते हैं, पीछे कौन था? वही राजा फिरौन ने अपनी सेना को भेज दिया था, रथ, घुड़सवार और पूरे सोल्जर के साथ में, पूरे दौड़ते दौड़ते घोड़े के ऊपर में बैठकर वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सामने में बड़ा सा समुद्र और पीछे में फिरौन की सेना। अगर सामने जाएंगे तो पानी में डूब मरेंगे और पीछे जाएंगे तो बिल्कुल सेना के द्वारा मारे जाएंगे। हर हालत में मृत्यु सुनिश्चित है। तब उन्होंने फिर वही चिल्लाना, वही रोना, वही गुड़गुड़ाना, परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, बिल्कुल मत घबरा, जिस लाठी को तेरे हाथ में है उस लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा। परमेश्वर ने कहा मूसा को, तू अपनी लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा। जिस लाठी के द्वारा मैंने कितने काम उस मिस्र देश में किए थे, याद करो। यहाँ पर एक बात है, कई बार हम भी निराश हो जाते हैं, हम भी हताश हो जाते हैं, हमारे मन में कोई होप नहीं रहता, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब तरफ से रास्ते बंद हैं। और तब प्रभु का दास मूसा, जैसे परमेश्वर ने कहा, उसने अपनी लाठी को बढ़ाई और पूरी तरह से लाल समुद्र दो भाग में बंट गया। मालूम है, वो लाल समुद्र ऐसा बटा मानो दोनों तरफ दो दीवार, और परमेश्वर ने अगुवाई की अपने लोगों को उसके अंदर से होकर जाने के लिए। वो सूखी भूमि बन गया। किसने किया? जो कुछ भी कर सकता है। किसने किया? जिसने अपने मुंह के वचन के द्वारा पूरे कायनात को सृष्टि की। किसने किया? जो कुछ भी कर सकता है। पहाड़ों का बनाने वाला, समुद्र का रचने वाला, अपने मुंह के वचन से बोला, सब कुछ हो गया। तो क्या उसका उस समुद्र पर कंट्रोल नहीं है? उसका नियंत्रण क्या उस समुद्र के ऊपर नहीं है? उसने कहा तुम करो, और मूसा ने आज्ञा मानी। यही बात हमें भी आज्ञा मानी है। जो भी वाक्य में लिखा है, वचन में लिखा है, जो भी लिखा है, उसे हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है। वहां पर एक बात परमेश्वर कहता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर ने कह दिया बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक पद मैं पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन 14 अध्याय, उसका 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को जो पीछे दौड़ रहे थे, जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे,
यहाँ पर मेंशन किया कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे मित्रों, इस तरह का पद जब मैं पढ़ रही थी, प्रभु का वचन जिसमें सामर्थ भरा हुआ है कि चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। आज मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग लगाता है, क्योंकि प्रभु ने उनको बुद्धि दिया है। लेकिन यहाँ पर वही परमेश्वर उनसे कहता है तुम चुपचाप खड़े होकर साल्वेशन देखो, कैसा मैं तुम्हें सेव करूंगा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। इसके लिए मुझे हर तरह से अपने आप को शांत करना है। कई बार मनुष्य के जीवन में बहुत तरह के विषय होते हैं, दुख, मुसीबत, बीमारी, कमी, घटी, अभाव और भी कई तरह की अशांति। लेकिन आज परमेश्वर का वचन चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो, चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। क्यों? क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मनुष्य बहुत सेकी बगाड़ते हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। अगर उन्हीं हाथों को परमेश्वर आशीषित करेगा, उसी ब्रेन को अगर परमेश्वर आशीषित करेगा, उसी दिल को परमेश्वर अगर आशीषित करेगा, उसी कार्य को जो हम करते हैं प्रभु की आशीष होगी, उसकी मर्जी होगी, तब उसमें परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। सामने में इतने बड़े समुद्र, पीछे से सब सेना आ रही है, मिस्री सेना, लेकिन परमेश्वर कहता है मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं लड़ाई करूंगा। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर उसकी अपलक दृष्टि हम मनुष्य के ऊपर में है, हम मनुष्य के ऊपर में है। क्योंकि अगर उसकी दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाए, हम कभी भी मर सकते हैं, हम कभी भी नाश हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में एक और शक्ति जो दुष्ट आत्मा है वो हमेशा आक्रमण करता है। हमें सिर्फ परमेश्वर को दिखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाकर प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें बचा, हमें कौन बचाएगा। और सचमुच में इस संसार में कोई हमें नहीं बचा सकता। आज मेरे मित्रों, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, शायद आप पाप के दलदल में फंस चुके हैं, आप वहां से उठकर वापस नहीं आने पा रहे। परमेश्वर कहता है चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज वो सारी समस्याएं जो आपके और मेरे जीवन में है, जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, रोग अभी तक इतना दिन, कोविड का असर अभी तक है, पोस्ट कोविड भयानक तरीके से पैर फंसा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ चुपचाप खड़े होकर उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी है, और वही हमें इन सारे माहौल से छुटकारा दे सकता है। कोई नहीं बचा सकता। मेरे मित्रों, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, मिस्री लोग जो सेना उनके पीछे दौड़ रही थी, वो उनको तुम और कभी न देखोगे। परमेश्वर अपने मुंह से जो भी बात बोला है, उसका वचन में सामर्थ है, उसने जो कुछ भी कहा है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे मित्रों, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, अगर आपका विश्वास नहीं होता उस चेयर पर बैठने का कि ये मेरा ये भार ले सकता, या फिर ये चेयर टूट जाएगा, ऐसा सोचने से क्या आप उस चेयर पर बैठते? चाहे लकड़ी का चेयर हो या फिर प्लास्टिक का चेयर हो, लेकिन उस चेयर पर बैठकर आप आश्वस्त होते हैं कि हाँ, ये लकड़ी का चेयर मेरा भार ले सकता है, मेरा बोझ उठा सकता है। तो जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, जिसने मुझे बनाया है, क्या वो मेरी और आपकी चिंता नहीं करता है? और सिर्फ चिंता ही नहीं करता, वो उस समस्या जिसमें हम फंसे हुए हैं वहां से वापस बाहर निकालने की सामर्थ रखता है, ताकत रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने कहा हो गया। हमारे जीवन में वो बोलेगा हट जाओ, ये समस्या हट जाएगा, क्योंकि जब हमारा पूरा भरोसा आंख मूंद कर इजराइलियों की तरह हम भी भरोसा करेंगे। उन्होंने भरोसा किया, तभी समुद्र के अंदर उन्होंने पांव रखा
और वो चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। ऐसा लगता मानो रोड में जा रहे हैं, एक मार्ग में जा रहे हैं। ऐसा लगता कड़ी भूमि पर चलते हुए चले जाए। बच्चे, बाल बच्चे, लोगों के साथ में भेड़ बकरी सबको लेकर जा रहे हैं। और तब तक बहुत आगे निकल गए। और ऐसा करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। और उसने क्या किया, ये लोग पैदल पैदल जा रहे हैं प्रभु के लोग, और पीछे से वो लोग सब सवारी होकर आ रहे हैं, अपने घोड़े के ऊपर में, रथों के ऊपर में, लोहे के टैंकर पकड़ कर आ रहे हैं ताकि इनको खत्म करें। लेकिन ये लोग जब आगे बढ़ रहे, इजराइलियों के बीच में और मिस्री सेना के बीच में परमेश्वर ने अपने बादल को खड़ा कर दिया, जिससे उनके सामने में अंधेरा सा हो गया। और ये करीब आधे समुद्र के अंदर आ चुके थे। और तब पानी को परमेश्वर ने बिल्कुल उलट दिया। और ऐसा हुआ, उनके रथों के चक्के बिल्कुल खुल गए और वो लोग अफरा तफरी में वापस जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन तब तक पानी उलट चुका था। बिल्कुल जैसे फेंटना होता है ना, जब हम कभी बांध में जाकर देखते हैं क्या पानी का फोर्स होता है। वो परमेश्वर ने जिस परमेश्वर का पानी के ऊपर में अधिकार है, उसने कहा एकदम उलट कर उनको टुकड़ा टुकड़ा में बांध दो, और परमेश्वर ने कर दिखाया। और प्रभु के लोग शांति से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ ऐसे जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, तभी जिस प्रकार मिस्रियों के जीवन में हुआ, वो तो खत्म हो गए, लेकिन प्रभु के लोग शांति से उस पार चले गए। हे मेरे मित्रों, मैं आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर खींचना चाहती हूँ कि जिस परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। आज भी प्रेजेंट टेंस में ये वचन होता है। आज भी जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मेरे जीवन में भी कई तरह के विषय हैं। मैं भी तो मनुष्य हूँ ना, मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव, दुख, मुसीबत, अशांति, कई तरह की बातें जिनको मैं किसी से बोल नहीं सकती आते हैं। लेकिन आज जब परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बातें किया, मेरे मन में शांति दी, और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने खड़े पाया अपने बाजू में, क्योंकि वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह में भी हो सकता है आप कहीं बाहर में बैठे हो सकता है आप कमरे में हो, पुकारिए उस परमेश्वर को, बोलिए आप जो मेरे सृष्टि करता है, आपने कहा चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर के हाथों में और बोलिए, प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। सचमुच में आज वो वचन, और उसमें एक दूसरी लाइन जो मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहती हूँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यानी मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। मेरे विरोध में चाहे शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मेरे लिए लड़ाई करने के लिए मेरा प्रभु परमेश्वर स्वयं खड़ा है। मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए लड़ने के लिए वो खड़ा है। तो अगर ऐसा बड़ा आश्वासन हमारे जीवन में है तो हम मित्रों क्यों चिंता करें। चिंता आती है, मनुष्य है, हम टूटते हैं, हम भी गिड़गिड़ाते रोते हैं, क्योंकि मनुष्य दुख सुख भोगी मनुष्य है। लेकिन जब हम उस परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर अपनी अनुग्रह से हमें भर देता है। और आज उसने जिस वचन को बोला कि चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो, ये वचन मेरे जीवन में अक्षरतः पूरा हुआ। मैं विश्वास करती हूँ यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी ये वचन वैसे ही पूरा होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की सामर्थ्य रखने वाला यहोवा परमेश्वर है, जिसने सारी कायनात को बनाई। वो आपके लिए भी सारी विषयों को चिंता करता है, आपको रास्ता निकालेगा, उस समस्या से बाहर निकालेगा, उस दुख से बाहर निकालेगा, उस मृत्यु के देश में से निकाल कर बाहर निकालेगा। सिर्फ एक ही बात है, दिल से परमेश्वर को पुकारिए, हे प्रभु मुझे बचा। जरूर बचाएगा प्रभु। इस छोटे से वचन पर आप सबों को आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ हम करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वचन आपका है, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वो वचन, वो जिसमें बहुत सामर्थ्य है। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित वचन के लिए
कि आपने हमें कहा चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो। हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को उलट पुलट कर बदल देने वाला परमेश्वर आप आज हमारे संग और साथ हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने सुन रहे हैं, जितने आने वाले दिनों में सुनेंगे और जो कुछ वचन के द्वारा प्रचार किया गया है प्रभु, इन सब बातों पर आपकी आशीष को मांग लेते हैं। एक एक से बोल और बातचीत कर और अपनी महिमा तू स्वयं ले। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।